जितना पढ़े थे उतना आप लोग देख लिए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन है, if the length of a rectangular field is double of its breadth, if perimeter is 66 centimeter, then find the length of the field। किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि इसका परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जरा सोच के देखिए कि क्या कहानी करेंगे इसमें। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ये आपका ABCD आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई इस BC को बोलिएगा, चौड़ाई को अगर x बोलिएगा तो लंबाई ये AB कितना बन के आएगा 2x। आप बोले कि इसका परिमाप है 66 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना बोलिएगा। पेरीमीटर आपका 2 इंटू एल प्लस बी। सोच के देखिए कि पेरीमीटर का मतलब दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मान हो जाएगा 2x और बी का मान हो जाएगा x। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 66 बराबर 2 इंटू 2x में x जोड़िएगा 3x हो जाएगा। यहीं से काटिएगा तो 3 में 2 से काट गुना करिएगा तो 6, और ये 11 छक्के 66। x का मान आपका 11 बन के आएगा। इसका मतलब आपको समझ में क्या आया कि x का मान 11, तो 2x का मतलब कितना 22। पूछा हमसे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही बोले थे L इंटू बी। इसका मतलब लंबाई कितना निकल के आया 22 और चौड़ाई निकल के आया 11। 22 में 11 से गुना करेंगे तो 242, ये बन के आएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर बन के आएगा। कुछ समझ में आया कि दिक्कत हो गया, बताइए। आगे सर समझ में आया, सर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ तक ठीक है, तो एक बार इसी टाइप से बना के देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, इसका परिमाप 90 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या करिएगा सोच के बताइए एक बार आंसर। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। सोचिए लंबाई क्या होगा, लिखिएगा रेशियो में दिया हुआ है 5, ये अनुपात है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लंबाई और चौड़ाई L/B का मान बोला है 5:4, ये अनुपात दिया हुआ है। तो L का मान 5 नहीं बोलिएगा, 5 रेशियो बताइएगा। 5 नहीं बोलिएगा, 5 रेशियो बताइएगा। कोई वेरिएबल लेके सोचिएगा। लंबाई को बोलिएगा 5x, चौड़ाई को बोल दीजिएगा, लंबाई को बोलिएगा 5x, चौड़ाई को बोल दीजिएगा 4x। क्वेश्चन में दिया पेरीमीटर है 90 मीटर, आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर का वैल्यू है 90 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ 90 मीटर, 2 से उड़ाइएगा तो आप लिखिएगा 45। मतलब एल प्लस बी का मान समझ में आया कि एल प्लस बी का मान 45 मीटर। अब एल का मान कितना, तो एल का मान 5x बोला गया था, 5x प्लस बी का मान 4x बराबर 45। आप यहाँ से बोलेंगे 9x का वैल्यू 45, x का वैल्यू बोला जाएगा 5, x का वैल्यू बोला जाएगा 5 मीटर। यहाँ पर अब L का मान कितना, तो L का मान बोलिएगा 5x, 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 मीटर। B का मान बोलिएगा 4x, 4 में 5 से गुना करिएगा हो जाएगा 20 मीटर। आपसे पूछा गया था कि इसका एरिया बताइए क्या होगा। आपको मालूम है कि एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आपको मालूम है कि एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 25 में 20 से गुना करिएगा तो 500 बन के आता है। 400 नहीं लिखिएगा आंसर,
इस सब चीज में गलती करिएगा, छोटा छोटा चीज में तो दिक्कत है। फिर थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा, क्वेश्चन आराम आराम से बनेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है पेरीमीटर, समझ में आया था? पेरीमीटर होता क्या था, आपसे कहा गया था पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ साइड्स बोलते हैं, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। ये एल है, इसको बी बोलते हैं, ये एल इसको बी बोलते हैं, आयत का रूप है। तो ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तभी तो ये बन के आएगा पूरा। एल बी देख रहे हैं, 2 बार एल 2 बार बी, इसी को जोड़िएगा 2L+2B। इसका मतलब 2 बाहर करिएगा तो L+B, यही फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर था पेरीमीटर का। एक बार सबको लोग रिवाइज करके देखते रहता है रे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, किसी आयताकार मैदान का परिमाप 60 मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, यदि इस मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा? क्या लिखिएगा? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। क्या कहानी है, कितना पैसा लगेगा सोचिए। ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि लंबाई है 20 मीटर, ये है लंबाई इसका 20 मीटर, चौड़ाई के बारे में आपको नहीं मालूम। पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L+B। पेरीमीटर होता है 2 × L+B। इसका मतलब 2 × L+B का मान कितना, तो आप बोल दिए यहाँ पर 60 मीटर। L+B का मान कितना, 2 से काटिएगा तो लिखिएगा आप 30 मीटर। L+B का मान बोल दीजिएगा 30 मीटर। तो जब L आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं कि L का मान 20 मीटर, इसका मतलब B कितना, तो B बोलिएगा 10 मीटर। L का मान जब 20 दिया हुआ है तब तो B का मान निकल जाएगा आराम से। L का मान यहाँ पे L का मान दिया हुआ है 20, तो 20 प्लस B का मान 30 मीटर, इसीलिए B का मान कितना, तो 30 घटाओ 20 बराबर 10 मीटर। B का मान 10 मीटर। आपसे पूछा गया है कि यदि इस मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा। टोटल कॉस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा, तो आप एरिया निकालिएगा पहले। यहाँ पर सोचिए कि एरिया कितना हो जाएगा। एरिया बराबर जानते हैं L×B होता है, L का मतलब 20, B का मतलब 10, गुना करिएगा 200 वर्ग मीटर, 200 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग मीटर में जब 50 पैसा खर्चा है तो 200 वर्ग मीटर में कितना खर्चा बनेगा। टोटल कॉस्टिंग है 200 गुना 50 पैसा, गुना कर दीजिएगा, आधा हो जाएगा 100 रुपये, आपका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर, क्या करना होगा, क्लियर हो गया होगा भाई। समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा दिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोले। आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर, आपको आयत का परिमाप फॉर्मूला तो याद है ना भाई। परिमाप बराबर होता है 2 × L+B, फॉर्मूला तो आपको याद है। 2 × L+B परिमाप होता है। आयत का परिमाप पेरीमीटर 2 × L+B, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ, तो आपको ये तो मालूम है ना कि 2 × L+B का मान दिया हुआ है 60 मीटर, ये तो मालूम है। आप यहाँ से काटिएगा तो क्या काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 30 काटिएगा, मतलब L+B का मान 30 बोल दीजिएगा। लंबाई आपको दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 + B का मान जैसे ही बोलिएगा 30, तो B का मान कितना, तो 30 में से 20 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 10 मीटर। यहाँ पर आपको चौड़ाई निकल गया है 20 मीटर, और लंबाई दिया हुआ था, यहाँ पे L का मान दिया हुआ था 20 मीटर पहले से। L का मान दिया था 20 मीटर और B का मान निकल गया 10 मीटर। इसका मतलब है उस आयताकार क्षेत्र का एरिया कितना होगा, तो जानते हैं L×B, मतलब 20 गुना 10 बराबर 200 वर्ग मीटर। यहाँ तक तो ठीक है। जब हमसे पूछा जाएगा कि टोटल कॉस्टिंग कितना है, टोटल कॉस्टिंग का मतलब कितना, 200 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर में 50 पैसा खर्चा है, मतलब आधा रुपया 1/2 रुपया बोलिएगा तब, चाहे इसको 50 पैसा बोलिएगा तब। अगर हम ये आधा रुपया नहीं बोल के 50 पैसा ही बोलते तो क्या लिखते आप, 50 पैसा का मतलब है 50 पैसा लिखते, तो इस हिसाब से तो गुना करके क्या लिखते आप, 10,000 पैसा बराबर लिखते 100 रुपया। आपको मालूम है कि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया के।
यहाँ से काम करिएगा, आपका मर्जी है। आप इसको कर देते कि भाई 200 रुपया 200 वर्ग मीटर है, 50 पैसा का मतलब 0.50 रुपया, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100 रुपया। जैसा मन, नहीं मन था 200 वर्ग मीटर है, आधा से 1/2 से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 100 रुपया। तो जैसे करिएगा बात बराबर है। क्या कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? हुआ सर, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, इसका परिणाम यदि 90 मीटर हो और अगर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस मैदान को जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा? सोचिए, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, मतलब ब्रेथ को अगर बोल देते हैं x मीटर, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? x + 5 मीटर। लेंथ हो जाएगा x + 5 मीटर। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर का। पेरीमीटर बराबर होता है 2 × l + b। पेरीमीटर होता है 2 × l + b। तो आप क्या लिख सकते हैं कि पेरीमीटर किसके बराबर है? तो पेरीमीटर बराबर है 90 मीटर के। इसका मतलब है 2 × l का मान है x और b का मान है x + 5 बराबर बोल देंगे 90। आप यहीं से काम कर दीजिएगा, 2 से काटिएगा अगर तो हो जाएगा 45। इसका मतलब क्या लिखिएगा? 2x + 5 का वैल्यू है 45। यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2x का वैल्यू है 40। यहाँ से 2x का वैल्यू 45 में से 5 घटाइएगा तो 40 बन जाएगा ना। तो 2x का मान 40, इसलिए x का मान हो जाएगा 20 मीटर। तो x का मान जैसे ही आया 20, इसका मतलब b का मान कितना? तो लिखिएगा b का मान है 20 मीटर और l का मान है x + 5 मतलब 25 मीटर। तो हमसे पूछा कुल खर्चा कितना आएगा? एरिया बराबर है L × B। L × B का मतलब 25 × 20 बराबर बोल दीजिएगा 500 वर्ग मीटर। यहाँ तक तो क्लियर था। टोटल कॉस्टिंग पूछा है हमसे, इसलिए टोटल कॉस्टिंग बताइए। तो एरिया है 500 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर है 50 पैसे का खर्चा। 0.50 से गुना कर दीजिएगा, बोलिएगा 250 रुपया। बोलिएगा 250 रुपये, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है? क्लियर हुआ कि दिक्कत है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो हम बढ़ते जाते हैं। दिक्कत होगा तो फिर आप हाथ खड़ा करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है? रेज हैंड करिएगा, चाहे मैसेज छोड़िएगा, फिर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप आराम से समझते चलिए। दिक्कत होता है तो बताइएगा। किसी आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर एवं 9 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के समान है, तो उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करें। मतलब एक आयताकार खेत है, सोचिए एक आयताकार खेत है इस टाइप से। ये आयताकार खेत है और एक वर्गाकार है। एक आयताकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, एक आयत दिख गया, दूसरा आपका वर्ग दिख गया। आप स्क्वायर वर्ग पढ़े थे, रेक्टेंगल मतलब आयत के बारे में पढ़े थे। तो आपसे क्या बोला कि इसका जितना एरिया होगा ना, सेम एरिया इसका भी है, सेम एरिया इसका भी, एरिया दोनों का बराबर है। तो आप पहले ये सोचिए कि करना क्या होगा हमको। क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा पढ़ते चलते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 9 मीटर है। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर ये दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के समान है, तो इस आयत का इसका क्षेत्रफल जितना होगा यही इसी के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। तो हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि क्या है इसका क्षेत्रफल। तो हमको जब लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो एरिया क्या निकालेंगे भाई? आप बोलेंगे एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका एरिया कितना?
तो बोलेगा 16 गुना 9 बराबर 144 वर्ग मीटर इसका एरिया। तो इसका भी एरिया बोला उतना ही है, 144 वर्ग मीटर ही इसका एरिया है। तो वर्ग के बारे में आप पढ़े थे, वर्ग के बारे में क्या पढ़े थे कि एरिया इसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यही तो मालूम है आपको। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये तो मालूम है। तो एरिया किसके बराबर, तो एरिया दिया हुआ था हमारा 144 वर्ग मीटर के बराबर। इसका मतलब साइड कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा साइड तो हो जाएगा 144 का वर्गमूल। साइड स्क्वायर 144 है, मतलब ये तो 12 का स्क्वायर बन के आएगा ना 144। तो आप साइड क्या बोल दीजिएगा, 12 बताइएगा, साइड बोल दीजिएगा 12 मीटर। तो हमसे पूछा कि इस वर्गाकार खेत का परिमाप बताइए। तो आप देखिए वर्ग का क्या निकाले थे परिमाप, पेरीमीटर बराबर जाने थे हम लोग, इसका पेरीमीटर बराबर देखे थे, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड, ये हम लोग पढ़े थे, 4 गुना भुजा। तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 12 कर देंगे तो 12 चौक 48 मीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा 48 मीटर। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो मैसेज करिएगा, हम बढ़ेंगे अब आगे। है दिक्कत तो बोलिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, दिक्कत है तो मैसेज करिएगा। किसी आयताकार, तन्वी को दिक्कत, तन्वी बोलो रे। सर ये वाला एक बार और समझा दीजिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आया समझ में। एक बार और समझिए, सिमरन आपको समझ में आया, यस सर। तन्वी समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या कि जो आयत है दिया हुआ, इस आयत को मान लीजिए कि ये ABCD आयताकार खेत था, जिसका लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, ये AB लंबाई 16 और इसका BC चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, तो हम इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू B। तो 16 में 9 से गुना करेंगे 144 वर्ग मीटर, ये तो क्लियर है। यस सर। एक आदमी खेत खरीदना चाहता है जिसका नाम है PQRS, ये वर्गाकार खेत है, तो इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इसका क्षेत्रफल है। तो भाई आयत का क्षेत्रफल है 144, तो इसका भी क्षेत्रफल 144 से रहेगा। यस सर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल याद है कि भूल गए, सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। एरिया बराबर यस सर। साइड स्क्वायर, वो लिखे थे आप, देख लीजिए कॉपी में नोट किए होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो आप भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर लिख दिए कितना, तो क्षेत्रफल तो 144 बोल दिया वर्ग मीटर। तो साइड क्या निकालिएगा, तो साइड जब निकालिएगा, इसीलिए साइड बराबर तो लिखिएगा रूट अंडर 144, इसी का मतलब 12 बन के आएगा। ये कुछ क्लियर हुआ। यस सर। तो यहीं पर साइड निकाल दिए थे 12, और जैसे ही साइड 12 मीटर निकल के आया तो पेरीमीटर बराबर मालूम है कि भाई 4 इंटू साइड होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो साइड 12 निकल गया तो 12 गुना 4 48 बोल देंगे। आ गया सर समझ में। ठीक है, फॉर्मूला एक बार ना पूरा देख लीजिएगा, जो फॉर्मूला हम लिखे थे ना 2 दिन में, तो सारा फॉर्मूला को एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहेगा ना, अब इसको डिराइव करने जाइएगा कि अरे सर क्या बोले थे, स्क्वायर में बोले सब साइड इसका बराबर होता है, तो अब सब साइड को पकड़ने जाइएगा, इसका सब साइड जब बराबर है, मान लीजिए PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, सब बराबर करिएगा। तो PQ को x मानेंगे तो भाई इसको भी x मानना पड़ेगा, फिर इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको भी x मानना पड़ेगा। सोचिएगा एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई भी x और चौड़ाई भी x, मतलब x को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा एरिया, जिसका मान दिया है 144 वर्ग मीटर के बराबर। तो x का मान कितना, तो रूट अंडर 144, यही हो जाएगा 12 मीटर। तो x का मान निकल गया 12। अब पेरीमीटर बराबर, तो सोचिएगा सम ऑफ साइड होता है PQ जोड़ QR जोड़ RS जोड़ SP, x प्लस x प्लस x प्लस x मतलब 4x बन के आएगा। तो x का मान 12, तो 4 गुना 12 बराबर 48 बोलेंगे। तो समझ के बनाइएगा तो टाइम जाएगा, समझना है, एक बार बेसिक तो समझना ही है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो खटाखट होते चला जाएगा। अब जैसे ही फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ना, फॉर्मूला एक बार याद कर लिए रहिएगा तो काम जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं,
बनाने दीजिए। समझिए, जैसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते, मान लीजिए कि 16 मीटर 9 मीटर है दिया हुआ, तो 16 गुना 9 144 हो जाता है। एरिया हो गया 144, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल वही है, मतलब 144 का वर्गमूल निकालेंगे, साइड निकल जाएगा 12, पेरीमीटर पूछा जाएगा 12 चौक 48। तो प्रैक्टिस थोड़ा करिएगा ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी केवल डिटेल्स में समझिए, कंसेप्ट बनेगा आपका। तो पहला काम ये करिए, कंसेप्ट बने, उसके बाद क्वेश्चन पे काम करिए। जो फॉर्मूला लिखे हैं अभी तक उसको याद करके सारा क्वेश्चन फिर से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन Yes, नंबर 6 में समझिए, दिक्कत बनेगा तो बताते चलिएगा। किसी आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर 20 मीटर है। यदि इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ हो तो उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये ध्यान से समझने वाला है, फॉर्मूला हम नहीं देंगे इसका। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला देंगे, क्वेश्चन सेट करिएगा, बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला भूल जाइएगा। तो इसका एक बार समझते हुए काम करिए, ज्यादा बेटर है। चलो, लंबाई दिया है 30 मीटर, मान लीजिए ये इसका लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई बोल दिया है 20 मीटर का। मान लीजिए ये दिया हुआ है ऐसा, ध्यान से समझिए, ऐसा दिया हुआ आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई है 30 मीटर और 20 मीटर। ये आपका दिया हुआ है 30 मीटर और ये दिया हुआ है 20 मीटर। 30 मीटर और 20 मीटर। यदि इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ हो, बाहर से आप बोले कि 1 मीटर चौड़ा पथ है, बाहर से रास्ता है, तो आप इसको बाहर से रास्ता बनाएगा इस टाइप से। सोचिए एक बार, जैसे बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना था, हम लोग इस टाइप से इसको बना लिए, ठीक है। अब 30 मीटर जो पहले रास्ता दिया हुआ है, अब हम लोग बाहर से बनाए तो आपको क्या दिख रहा है ना कि ये तो आपका 1 मीटर फालतू दिख रहा है ना, सोचिएगा। ध्यान से समझिएगा। पहला इसका नाम अगर हम बोल देते हैं कि ये कोना ए था, ये कोना बी था, ये कोना सी था, ये कोना डी था, तो ये खेत आयताकार बगीचे का लंबाई ए बी का मान 30 मीटर और ये हमारा बीसी का मान, क्या लिख रहे हैं कि ए बी बराबर डी सी, ये हमारा है 30 मीटर, जबकि जबकि हमारा बीसी और एडी बराबर है, तो ये है हमारा 20 मीटर के बराबर। ये तो क्लियर था। आप बोले कि बाहर से चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता कर दिए, बाहर से आप ये रास्ता बना दिए, सोचिएगा ध्यान से, ये सब मेरा रास्ता हो गया। ये रास्ता हो गया। अब इसका नाम पकड़ लेते हैं पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस, रास्ता को मिलाकर बात करेंगे तब तो ये वाला एरिया बन गया। रास्ता आपको समझ में आ गया, जो शेडेड आइटम है वो रास्ता दिया हुआ। तो हम पूछे कि रास्ते का अब जो रास्ता को मिलाकर बगीचा बन के तैयार हुआ, इसका लंबाई कितना, जरा ये बताइए। अब आपसे पूछेंगे कि इंक्लूडिंग पाथ, रास्ते को लेकर काम करेंगे अगर, और तब हम लंबाई पूछे, लंबाई का मतलब एस आर, तो एस आर का मान कितना होना चाहिए बोलिए तो एक बार। एस आर और पी क्यू तो बराबर होना चाहिए, तो एस आर और पी क्यू बराबर, तो इसका लंबाई कितना, एस आर का मान कितना के बराबर होना चाहिए बोलिए। 30। ए बी का मान आप ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिए। ए बी का मान हम बोल रहे हैं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए बी का मान यहाँ से यहाँ तक तो 30 मीटर दे दिया, ये तो 30 मीटर दे दिया, समझ रहे हैं ना। yes sir. ए बी का मान 30 मीटर दे दिया, और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब हम आपसे एस, यहाँ पर एस है और यहाँ पर आर है, हम आपसे एस आर का मान पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एस आर है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो क्या बोलना चाहिएगा। 32 मीटर कितना, सर 32। 32। दिक्कत है इसमें, नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो 30 तो इतना ही तक था ना, ये तो आपको बड़ा साफ साफ दिख रहा है। आपको ये चीज बहुत साफ साफ है। सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर जो ब्लू लाइन हम डिप कर रहे थे, सोचिए यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू लाइन है,
ये तो 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन तो 30 मीटर है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आपका 1 मीटर, और इधर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो भी आपका 1 मीटर का होगा। जब पूरा हम लोग एस आर की बात करेंगे तो 30 में 2 जोड़ के 32 मीटर बोलिएगा, यही ना बोलना चाह रहे थे? यस सर। यस सर। पूरा क्लियर है ना? हाँ यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आपको आया कि यहाँ पे लंबाई के लिए बात करेंगे तो आप बोल दीजिएगा 32 मीटर। हम पूछेंगे चौड़ाई जो हमारा क्यू आर है, चाहे हम बोलेंगे पी एस है, ये कितना के बराबर, तो क्या लिखिएगा? यहाँ 22 यहाँ तक तो 20 है, और 1 मीटर यहाँ दिख रहा है 20 बड़ा, के। 1 मीटर यहाँ दिख रहा है बड़ा, तो 20 दो 22 मीटर बोल दीजिएगा तब। यस सर। इसका मतलब इसको बोल दीजिएगा 22 मीटर। हमको पूछा किसका, तो हमको पूछा ये जो रास्ता है इसका एरिया निकालने को, हमको इसका एरिया पूछ रहा है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए। इसका एरिया निकालने के लिए आप अभी पूरे का पूरा जो पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इस पूरे का एरिया निकालिए, पूरा का एरिया निकाल देंगे। सोचिए, अब पूरा का एरिया निकालने के बाद ये जो ए बी सी डी बीच वाला है इसका एरिया निकालेंगे और घटा देंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा हमको सेलेड आइटम, मतलब ये पूरा का एरिया निकालेंगे एक बार, और फिर इस बीच का एरिया निकाल लेंगे, तो जो बचेगा घटाने के बाद इसी का ना बचेगा। सर नहीं समझे क्या बोले, नहीं क्लियर हुआ? एक बार आप फिर से रिपीट। आपसे आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो रास्ता क्या है? रास्ता जो शेडेड है यही ना रास्ता है, जो छायांकित भाग है रास्ता यही ना होगा। यस सर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बोले कि एरिया ऑफ पाथ निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। क्या काम करिएगा आप? निकालिएगा एरिया पूरा का, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पूरे का एरिया निकालिए, इसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। पी क्यू आर एस का एरिया निकाल दीजिए, पूरे का एरिया, इसमें से ए बी सी डी का एरिया घटा देंगे, जो बचेगा हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, यही जो रास्ता बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ये कुछ डाउट है इसमें? नो सर। हम आपसे यही बोलना चाह रहे थे कि अगर हम ऐसा सोचिए कि जब हम इस पूरे का एरिया निकाल देंगे, पूरा पी क्यू आर एस का एरिया निकाल देंगे, और इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अगर हम बोले कि हम ये इस बीच वाले का एरिया घटा देंगे, इस बीच वाले का एरिया घटा देंगे, तो क्या होगा? तब जो छायांकित भाग है उसका एरिया बच जाएगा। बस तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का मतलब है 32 गुना 22, और माइनस अंदर का एरिया कितना, तो 30 गुना 20। यही 32 गुना 22 करिएगा तो 22 गुना 44, 66 और 4 70, 704 में से 600 घटा दीजिएगा, बोलिएगा 104 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं? आया सर। PQRS। क्या डाउट है तो बोलिए। नहीं सर समझ में आया। पूरे का पी क्यू आर एस मतलब रास्ता को लेते हुए काम करेंगे, रास्ता को लेते हुए काम करेंगे तो पूरे का एरिया निकाल देंगे, फिर जो बगीचा था उसका एरिया निकाल देंगे, और बड़ा में से छोटा घटा देंगे, जो बचेगा वही एरिया ऑफ पाथ कहलाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए समझ में आया तो बढ़िया है, पर समझने की कोशिश करिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है, को देखिए, वर्गाकार खेत की एक भुजा का मान 50 मीटर है, इसके आंतरिक में चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा पथ हो तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ध्यान से समझना कि 50 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ, अगर हम बोले कि वर्गाकार खेत है ये आपका वर्गाकार खेत है मान लीजिए। अब इसका लंबाई कितना बोल दिए, तो आप बोल दिए कि एक भुजा है 50 मीटर का, तो ये 50 मीटर, तो ये भी 50 मीटर बन के आएगा। आप जानते हैं कि ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर,
मतलब जैसे ही ये स्क्वायर का शेप में है, ए बी सी डी, अगर इसका हम नाम देते हैं ए बी सी डी वर्ग है और वर्ग का सब भुजा बराबर, तो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना। एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। यहाँ तक तो क्लियर था। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब इसके आंतरिक में चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ, सोचिए। अब अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है चारों तरफ, मतलब रास्ता आपके सामने ये दिया हुआ। रास्ता क्या हो गया, तो रास्ता आपके सामने यहाँ से, ये रास्ता समझ में आ रहा होगा आपको। ये रास्ता है, अब से बोला कि ये 2 मीटर का रास्ता है, मतलब जहां देखिएगा वहां 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर वाला कहानी है। समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही 2 मीटर है, तो अगर हम रास्ता को छोड़ के बात करें, अगर हम रास्ता को छोड़ के बात करें, तो अब जो जगह दिख रहा है पी क्यू आर, सॉरी ए बी सी डी छोड़ के, यहाँ पर हम इसका नाम पकड़ लेते हैं कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। ऐसा करिए, इसको हम यहाँ पे दे रहे हैं पी, इसको बोल रहे हैं क्यू, इसको बोल रहे हैं आर, इसको बोल रहे हैं एस। तो ये जो चारों तरफ 2-2 मीटर छोड़े हैं, तो अगर हम पूछेंगे कि इसका साइड कितना हो जाएगा, अब बताइए इसका साइड कितना बोलेगा पी क्यू आर एस का, भुजा कितना हो जाएगा। 55। ए बी का मान 50 मीटर है, ए बी का मान यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, तो और आप यहाँ 52। से यहाँ तक का पी क्यू का मान पूछना चाह रहे हैं। 48। सोच के बताइएगा। तुम मौका दे के काहे म्यूट हो जाती है रे, जो अनम्यूट कीजिए। तन्वी बताओ कितना होगा। सर क्या पूछे मतलब? ए बी का मान 50 मीटर है, हम आपसे पी क्यू का मान पूछे। आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का, हम इसी का ना मान पूछना चाह रहे हैं आपसे। पी क्यू का मतलब इतना से इतना, और ये पूरा जब 50 मीटर दिया हुआ है, अगर आपसे ये पी क्यू का मान 48 होगा। 2 मीटर आपका रास्ता इधर चला गया, 2 मीटर का रास्ता इधर चला गया, कितना बचेगा, 48 बचेगा। ये जो पी क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, कितना 48 बचेगा। हाँ 48 बचेगा। अच्छा सिमरन, 48 रहेगा ना। तन्वी, हाँ यहाँ से यहाँ तक तन्वी ये है 50 मीटर, ए बी का मान 50 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर तुम काट लिए, ये था 2 मीटर, और यहाँ पर 2 मीटर काट लिए। 46। खाना पीना खा के बैठा करो तुम लोग, समझ गया। भूखे पेट भी रहता नहीं है कुछ करे। कितना होगा। 46। बड़ी देर के बाद समझ में आया। हम लोग बस नीचे इधर से ये निकाल रहे थे, वो दोनों एक साइड का छोड़ दिया था। बहाना करने से होगा। कितना बहुत भारी कलाकार है तुम दोनों, समझ गया। एगो कहेगा 48, दूसरा कहेगा 48। एक आदमी कुछ बोलो, दूसरे में हाँ मिला देना उसने, समझा। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा एरिया ऑफ पाथ निकालने, तो क्या करिएगा बोलिए। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, क्या काम करेंगे, तो आप एरिया ऑफ किसका निकालिएगा, पूरा ए बी सी डी का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सी डी, और इसमें से माइनस करिएगा किसको, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को। ठीक है। यस सर।
एरिया ऑफ एबीसीडी का मान कितना 50 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का मान कितना तो 46 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 46 का स्क्वायर कितना 2116, हटाइएगा तो 384 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा। एरिया बस यही बीच का जो पूछा था इसी के बारे में था। तो पहले 50 का स्क्वायर एरिया निकाल देंगे, तो ये पूरे का एरिया, पूरा का एरिया आपको बन के आएगा, पूरा का एरिया बन के आया 2500, और ये 2500 में से घटाएंगे किसको तो 2116 में, तो हम लोग इसका एरिया घटा देंगे, बीच वाले का एरिया घटाएंगे, बीच वाले का एरिया, तो वही 2116 घटा देंगे तो बचेगा 384, वही आपका आंसर होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। वर्गाकार खेत की एक भुजा का मान 60 मीटर है, इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ का निर्माण किया जाए, जिसका दर 1 रुपया 1.50 है, 1 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर दर हो, तो कुल मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, एरिया निकाल के 1.5 रुपया से गुना कर दीजिए, टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, ठीक है, अभी जस्ट कटने वाला है, कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, ट्राई करके जितना पढ़े थे 7 तक उसको बना लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन अपना बना बना के देखिएगा, जो बनेगा आपसे ठीक है, नहीं बनेगा परेशान नहीं होइएगा, कल फिर इसी टाइम में बैठेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन हम इसमें दिखा दे रहे हैं आपको, 20 तक दिखा दे रहे हैं, जितना आपसे बनने वाला होगा बनाइएगा, नहीं बनने वाला होगा परेशान नहीं होइएगा।